जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, तो हम सभी एक तो गर्मी से परेशान रहते हैं। दूसरी चीज़ ये मक्खी मच्छर चींटी ये बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तरह तरह के छिड़काव के बाद भी ये ख़त्म नहीं होते हैं और वो केमिकल हमें नुकसान भी करते हैं। आज मैं होममेड ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो हमारे किचन में आराम से हमें मिल जाती हैं, पूजा घर में मिल जाती हैं। और इन सभी चीज़ों से हम मक्खी मच्छर से और चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये सभी गारंटी वाली चीज़ें हैं जिनका उपयोग मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर पूजा घर में जाइए, थोड़ा सा किचन में जाइए और थोड़ा सा गार्डन में, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये दिए हैं ना, जो भी हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं सामान का, इनकी जो गंध होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप किसी भी ऐसे खाने वाले बर्तन में, जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को नहीं बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इनमें स्मेल रहती है। तो आप ना इस तरह के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लीजिए, सभी के घर में मिल जाते हैं दिवाली वगैरह में। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर लेके आई हूँ वो मक्खी और मच्छरों के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर रुई का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कॉटन, और उसमें क्या कीजिए, लहसुन की कलियाँ महीन महीन क्रश कर दीजिए, इतनी महीन कि ये छोटी छोटी सी पीसेस में हो जाएं। अब यहाँ पर इन कलियों को हमें अच्छे से कट कर देना है और इसी रुई में रख देना है। कॉटन के ऊपर हम इन जो मक्खियों को भगाने के लिए बना रहे हैं ना, इसको इसी के ऊपर रख देंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे कपूर। कपूर मक्खी मच्छर और चींटियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। कपूर सभी के यहाँ मिल जाता है और कपूर की जो गंध होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो मक्खी मच्छर और चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कपूर ऐड कर दिया है। कपूर डालने के बाद हम इस रुई को अच्छे से लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा बत्ती नहीं बनानी है आपको, क्योंकि इसमें हमने जो लहसुन वगैरह रखा है उसकी वजह से बत्ती बनाने में असुविधा होती है। लेकिन हम इसको इतना कर देंगे कि ये अच्छे से इस तरह से पैक हो जाए। तो थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से कर दीजिए, बहुत हल्के हाथों से हमें करना है। ये बत्ती इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो मिट्टी का दिया रखा है ना, इसमें हम इसको रख देंगे और हम यहाँ पर डालने वाले हैं सरसों का तेल। आपके पास अगर नीम का तेल है तो आप वो ले लीजिए, वो ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है। जब ये कपूर जलेगा, ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए, कपूर जलेगा, लहसुन जलेगा। लहसुन की कलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती हैं और जब ये जलती हैं तो इसकी खुशबू और इसका धुआं, दोनों चीज़ें मच्छर और मक्खी को भगाने में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। तो ऊपर से मैं बत्ती को अच्छी तरह से इस तरह से भिगो रही हूँ तेल के साथ, ताकि ये थोड़ी देर जले और इसका धुआं हो। अब हम क्या करेंगे, इसको जला देंगे। आप ये दिया उठाकर जहाँ आप बैठे हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वहाँ रख दीजिए। आधा घंटे के लिए कमरे को बंद कर दीजिए। गारंटी से मच्छर चले जाते हैं, एक भी मच्छर नहीं आएगा। बस ये है कि आपको खुले में नहीं रखना है कि आप सोचो कि आप लॉन में, गार्डन में रख लो और फिर मच्छर और मक्खियाँ चले जाएं। इन्हें आप इसी तरह से रखिए। और खाने में भी बैठती हैं ये मक्खियाँ, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। आप इसको किचन में रख सकते हो। किचन काउंटर में अगर आपके मक्खी वगैरह आ रही हैं, जैसे खाना वगैरह थोड़ा बहुत गिर जाता है तो आने लगती हैं। तो चलिए, अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, तेज पत्ते से तैयार करके। तेज पत्ता, वही तेज पत्ता जिसको हम पुलाव में, बिरयानी में डालते हैं, इसका भी बहुत ही तेज सा फ्लेवर होता है। तेज पत्ता हमें पुराना नहीं लेना है, तेज पत्ता हमें नया ही लेना है जिसमें खुशबू हो। थोड़ी सी मैं यहाँ पर नीम की पत्तियाँ डाल रही हूँ, इनको तोड़कर डाल दीजिए। अगर आपको सूखी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं। मैं इस तरह से हरी डंडी ही तोड़कर ले आई, मेरे पास अभी सूखी पत्तियाँ नहीं थी। वैसे मैं सूखी पत्तियाँ रखती हूँ लॉन में जलाने के लिए। लौंग के टुकड़े 2 से 3 यहाँ पर लौंग डाल दीजिए। लौंग, कपूर और तेज पत्ता, ये सभी चीज़ें ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देती हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसकी आती है। एक तेज महक होती है। बर्तन वही इस्तेमाल करेंगे जिसको हमें खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर इन पत्तों को गीला कर दिया है हल्का सा। ये पत्ते जब हल्के से गीले हो जाएंगे तो ये जलने के बाद काफ़ी देर तक धुआं देंगे। हमें इसको जलाकर इसका धुआं दिखाना है कमरे में। धुआं दिखाइए, इसका धुआं बहुत ज़्यादा तेज होता है। और एक चीज़ और होती है, ये घर के वास्तु के लिए पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे।
जब कपूर जलेगा, लौंग जलेंगे तो मच्छर मक्खी तो भगेंगे ही, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी घर में। तो ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। एक जो आप मंगाते हैं ना काफ़ी बड़ा सा ऑल आउट वगैरह, उससे तो ये सस्ता ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इसको हमें जलाना है। जब पत्ते अच्छे से जलने लगे उसके बाद इसको हमें बुझा देना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा जो दिया था उससे हल्के से इसको डैब डैब करके बुझा दिया है। और अब ये जो धुआं है इसको कमरे में रख दीजिए दिया को। इससे चींटी, मक्खी, मच्छर कुछ नहीं आएंगे, इतना तेज़ धुआं होता है। और बस जब आप लेटने जाएं तो इस प्याले को निकाल कर बाहर रख दें। अब मैं लेकर आई हूँ ये तीसरी चीज़, और नींबू। तो यहाँ मैंने ये जो लिया है ये है गेहूं का आटा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नींबू से बनाते हैं। नींबू तो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। और एक चीज़, नींबू पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करने में अच्छा भी लगता है और जिससे हमें आराम भी मिलता है। मक्खी मच्छर से छुटकारा भी मिलेगा और साथ ही एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी। तो है ना काम का तरीका। तो यहाँ नींबू को इस तरह से कट करने के बाद हमें करना क्या है, इसके जो अंदर का पल्प है उसको निकाल लीजिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने में। और इस तरह से नींबू का जो अंदर का पल्प था वो मैं अच्छे से निकाले दे रही हूँ। और आप इसको सब्ज़ी वगैरह में डाल सकते हो, या हफ्ते में 1 या 2 नींबू अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप जला ही सकते हो। जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर ये दिया के अंदर मैंने इसको रख दिया और लौंग तोड़कर डाल देंगे। लौंग की खुशबू तेज़ होती है जो चींटी और मक्खी मच्छरों को अच्छी नहीं लगती है। लौंग डाल दीजिए 2 से 3। कपूर डाल दीजिए। कपूर ताज़ा अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना होगा तो फिर उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर खूब अच्छे से कपूर डाल दिया है नींबू के अंदर इस तरह से, और ये काफ़ी देर तक जलता है। अब इसमें इस तरह से रख दीजिए रुई की बाती, फूल बाती बनाइए और उसको रख दीजिए। यहाँ पर डाल दीजिए इसमें सरसों का तेल। जी हाँ, यहाँ पर सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना ज़्यादा कारगर होता है कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो सरसों के तेल में आप लहसुन को पकाकर उसको छान कर रख लीजिए और बच्चों के शरीर में उसे सोते समय लगा दीजिए। तो छोटे बच्चों को मच्छर काटेंगे भी नहीं और उन्हें राहत भी मिलेगी उससे। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है दिए में, और इस नींबू को अब हम इस तरह से जलाने वाले हैं। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा पूरे घर में घुमा दीजिए आराम से आप इसको, और लॉन में भी रख सकते हैं। इसकी खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती है। और लॉन में रख दीजिए या फिर आप वहाँ रखिए जहाँ पर एंट्री होती है आपके घर की। तो ये ना आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी लाएगा और आपके घर के मक्खी मच्छर को दूर भी भगाएगा। तो है ना काम का तरीका। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपके लिए कितने घरेलू सारे नुस्खे लेकर आई हूँ जो हमें 100% आराम दिलाते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, हम कॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा अगर लगा दें तो उसका धुआं बच्चों को बहुत नुकसान करता है। अब ये है चींटी और चींटों को भगाने का रामबाण तरीका, गेहूं का आटा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ गेहूं का आटा है। जहाँ पर भी आपको चींटियाँ दिख रही हैं, लाल चींटियाँ क्या होती हैं, वो बच्चों को अचानक से काट लेती हैं और उन्हें बहुत तकलीफ़ देती हैं। हमें भी अगर काट लें तो हमें भी बहुत जलन सी होती रहती है। तो जहाँ पर भी चींटियाँ दिखें आपको इस तरह से आटा डाल दीजिए वहाँ पर। आप 10 मिनट बाद देखोगे आपको एक चींटी नहीं दिखाई देगी, सारी की सारी चुटकियों में गायब हो जाती हैं। इनमें से कोई भी तरीका फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, तो इनको सेव कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके घर में इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव एनर्जी आए और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।